नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। नगर पालिका के खिलाफ सड़कों पर उतरे व्यापारी प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। पीपीपी मोड के विरोध में झाबुआ के समस्त व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां आपको बताते चलें, नगर के बस स्टैंड स्थित नगर पालिका की धर्मशाला के नीचे संचालित 13 जर्जर दुकानों के पुनर्निर्माण का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। नगर पालिका और व्यापारियों के बीच चल रहा गतिरोध अब आर पार की स्थिति में पहुंच गया है और वही सोमवार को सकल व्यापारी संघ और युवा व्यापारी संघ के आह्वान पर झाबुआ शहर की व्यावसायिक गतिविधियां पूरी तरह से ठप हो रही हैं। व्यापारियों ने एकजुट होकर प्रशासन के खिलाफ दोपहर में राजवाड़ा चौक से रैली निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। रैली कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां प्रशासन को मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस बीच ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले, झाबुआ में बस स्टैंड स्थित नगर पालिका के 13 जर्जर दुकानों के पुनर्निर्माण को लेकर व्यापारियों और नगर पालिका के बीच विवाद अब तेज हो गया है। सकल व्यापारी संघ और युवा व्यापारी संघ के आह्वान पर सोमवार को शहर के अधिकांश बाजार बंद रहे। व्यापारियों ने राजवाड़ा चौक से कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकालकर पीपीपी मॉडल का विरोध किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये सिर्फ 13 दुकानों का मामला नहीं, बल्कि पूरे व्यापारी वर्ग की आजीविका और अधिकारों का सवाल है। व्यापारियों ने मांग की है कि दुकानों का निर्माण पीपीपी मॉडल के बजाय अन्य माध्यम से कराया जाए और पुनर्निर्माण के बाद वर्तमान दुकानदारों को ही प्राथमिकता के आधार पर दुकानें आवंटित की जाए। संबंध में कांग्रेस का भी समर्थन मिला है और इस बंद को आपको बताते चले कांग्रेस साथ देते हुए नजर आ रही है। नगर पालिका परिषद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया है कि व्यापारियों के हित में है और किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। फिलहाल मामले को लेकर शहर में राजनीतिक और सामाजिक हलचल तेज बनी हुई है। देखिए राकेश पोतदार की खास रिपोर्ट। व्यापारी परिवार से हम लोग सभी माता शक्तियाँ यहाँ पे आई हैं। हम सभी ये चाहते हैं कि हमको हमारा अधिकार दिया जाए, हमको किसी प्रकार से इस तरह से रोड पे ना खड़ा करा जाए। आप लोगों में अगर इंसानियत नाम की कोई चीज़ है तो पहले उसे देखो। अगर आप नगर पालिका का राजस्व बढ़ाना चाहते हैं तो क्या सिर्फ 13 व्यापारियों को ही बेघर करके, बेरोजगार करके उनका आप अपना राजस्व बनाएंगे क्या? इनको राजस्व, नगर पालिका का अगर यदि राजस्व इनको बढ़ाना है या बनाना है कुछ भी है तो इसको और भी आप दे सकते हैं ना। दूसरी बात है, अगर ये हमारी बात, अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो ये मुद्दा यहाँ तक नहीं है, इसको ठेठ ऊपर तक आगे जाया जाएगा। हम आगे और इसके आगे जाएंगे, नहीं हम आगे जाएंगे, हम यहाँ तक सिर्फ सीमित नहीं है। अगर हम पे अगर 85 दुकान को नोटिस दिया तो 13 दुकान टारगेट में क्यों नहीं है? 13 दुकान से ही अगर राजस्व बढ़ता है तो ऐसा क्यों है कि सिर्फ 13 दुकान को ही टारगेट बनाया जा रहा है? और किसी को आप इस तरह से बेरोजगार कर दोगे तो कोई चुप रहने में से नहीं है। सबसे पहले मैं सकल व्यापारी संघ का सबसे बड़ा आभार व्यक्त करती हूँ कि जो इस तरह से इन लोगों ने हमारा सहयोग करा है। पूरा व्यापारी संघ हमारे साथ में है, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं उन समस्त पार्षद को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो आज हमारे साथ इस तरह से खड़े हुए हैं। अगर कहा जाता है कि परिषद के बीच में पार्षद लोगों ने इस तरह से निर्णय लिया है तो हर जगह पार्षद को ही बैठाया जाए ना। क्यों कलेक्टर सर को, एलटीएम को, क्यों अध्यक्ष को बिठाया जाता है? हर सद में पार्षद को ही बिठाना। हर निर्णय अगर पार्षद लेगा तो सबको पार्षद को बिठाना। सुप्रीम कोर्ट सब बंद कर दी दे, पार्षद को बिठाया जाए। जिस तरह से वीडियो वायरल हुई थी, उपाध्यक्ष जी ने बोला था कि सन 2018 में यह प्रावधान आया था कि 13 व्यापारियों को दुकान नहीं दी जाएगी। इस पॉइंट को अलग रखा जाता है। मैं पहले ये पूछती हूँ कि उस प्रावधान में ये कहा लिखा था कि पीपी मॉडल लाया जाएगा? उस प्रावधान में ये कहा लिखा गया था कि 13 दुकानों को उनको बेरोजगार करके उनको रोड पे खड़ा जाएगा? पहले ये 2 पॉइंट सामने लाए, उसके बाद तीसरा पॉइंट ये सामने लाए कि 2018 में अगर प्रावधान की वो बात करते हैं तो पहले 2 पॉइंट का वो मुझे जवाब दे, वो मुझे लिख के दे कि 2018 में उस प्रावधान में ये कहा लिखा गया था कि पीपी मॉडल लाया जाएगा और 13 दुकानों को इस तरह से बेरोजगार किया जाएगा। मुझे इस बात का जवाब चाहिए। हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? पहले सास करते थे, फिर अब हम करते हैं। अब हम दोनों विधवा हैं तो हमारा गुजर बसर तो इसी से करता है ना। दुकान ये कहाँ जाएंगे? दुकान खाली कर दी है क्या? हाँ, 24 घंटे डरा रहे थे। डरा रहे तो खाली करना ही पड़ी ना। आप क्या चाहते हैं? और तो दुकान मिले ना, हमको तो यही चाहते हैं। आप लोगों को किसने डराया? अब यही दुकान, हाँ, नोटिस पे। आपकी आय का साधन दुकान ही था? दुकान ही तो हमारे दोनों का था। हम तो सही दुकान से ही चल रहा था। हमारे घर ज्ञापन दिया है आज, क्या मुख्य मांगे रखी आपने? ये कि 13 दुकानदारों को वापस दुकान दी जाए। पीपी मोड नहीं चाहिए। अगर नगर पालिका पर पूंजी नहीं है तो हम व्यापारी पूंजी इन्वेस्ट करने को तैयार हैं।
हमको उसी स्थान पर दुकान दी जाए सभी व्यापारी। नगर पालिका का कहना है कि इसमें कोई नियम नहीं है ऐसा देने का। तो नियम है इसके अंदर, मैंने ये कोड करा, इसमें देखिए आप जब पढ़ेंगे ज्ञापन में, तो हमने दिया श्रीमान का ध्यान नगर पालिका अचल संपत्ति अंतरण नियम 2 साल के नियम 10 की ओर मिलना चाहते हैं। उक्त नियम के अनुसार दैनिक शुल्क या पट्टे पर अनुज्ञा प्राप्त अस्थायी दुकानदारों या अन्यथा ऐसे दुकानदार जो कम से कम 3 वर्ष से स्थान पर व्यवसाय रहे तो हटाया जाकर स्थानीय नगर निकाय के स्वामित्व अथवा आवंटित शासकीय भूमि पर नई दुकान निर्माण किया जाकर ऐसे दुकानदारों को व्यवस्था के तहत दुकान आवंटित की जाएगी। ये नियम है। नियम 10 है अचल संपत्ति अंतरण नियम 2016 के नियम 10 के अंतर्गत ये प्रावधान है और जबरदस्ती उलझा रहे, जबकि नियम में कोई परिषद की बैठक की आवश्यकता नहीं है, कलेक्टर से परमिशन की आवश्यकता नहीं है, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जबरदस्ती किसी के इशारों पर, कोई धनाढ़ी लोगों के इशारे पर ये कार्रवाई की जा रही है। पंकज जी ऐसा एक नगर बंद किया है, ज्ञापन दिया, इसके बाद भी कोई समाधान नहीं निकला तो अगला मूव क्या होगा ना व्यापारी संगठन? देखिए, सकल व्यापारी संगठन अपने व्यापारियों के लिए प्रतिबद्ध है। बिल्कुल हम आगे हमारी मीटिंग करेंगे, उसमें निर्णय लेंगे और आगे की हमारी कार्य योजना चालू करेंगे। नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने कल रात्रि ताबड़तोड़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। उन्होंने ये बोला है कि जो व्यापारी जिनको हटाया गया था उनको तत्काल और अन्य कहीं शिफ्ट किया जाएगा। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं 1 महीने बाद ये क्यों निर्णय लिया गया? हम ये पिछले 1 महीनों से लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने सभी से संपर्क किया, सारे पार्षदों से, अध्यक्ष जी से, उपाध्यक्ष जी से, सीएमओ साहब से, सभी से संपर्क किया, लेकिन हमें कोई उसका सकारात्मक परिणाम नहीं मिला। इस कारण से हम हमारे सकल व्यापारी संगठन के समस्त सदस्य के साथ इस निर्णय पर पहुंचे कि हमें 1 दिन का बंद का आह्वान करना चाहिए। अब जो आप बात कह रहे हैं कि उन्होंने आश्वासन दिया है, देखिए शासकीय काम आश्वासनों पर नहीं चलते, कागज़ पर चलते हैं। उनके द्वारा हमारे 13 व्यापारी सदस्यों को कागज़ पर अनुबंध के साथ लिखित में दिया जाना चाहिए कि यह दुकान से आपको विस्थापित करने के बाद इस तरह से आपको स्थापित किया जाएगा। ठीक है।